हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स की जो है प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या है, एटॉमिक साइज़। किसी भी जो एटम का वो साइज़ है, कैसे हम मतलब डिसाइड करेंगे उसका जो रेडियस है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। मीन्स अगर ये देखो न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये शेल्स है, तो सबसे बाहर वाली जो शेल है वो और न्यूक्लियस, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, ये होता है रेडियस या एटॉमिक साइज़। ये तो सिंगल एक एटम की बात होगी, बट अगर दो एटम्स हैं, मतलब जो कंपाउंड बना हुआ है CO2 का, जैसे मॉलिक्यूल है एक, तो यहाँ पे क्या लेना है, CO2 का जैसे मॉलिक्यूल है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम्स होंगे ना, कार्बन के एटम्स भी होंगे और ऑक्सीजन के एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे दो एटम्स के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है जो, ठीक है, वो उसका हाफ, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। जैसे रेडियस ए का रेडियस, एटम ए का रेडियस हमने निकालना है तो कैसे लेंगे, AB डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो हाफ होगा वो रेडियस होगा ए एटम का, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस ऐसे निकालेंगे। तो इसी एटॉमिक रेडियस को हम 4 अलग अलग टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस किन में होता है, सबसे पहले इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स में। और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे जो फॉर्म होते हैं कैसे, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं म्यूचुअली, मतलब दोनों एटम्स इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो एटम्स हैं A और B, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे A का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है B का। तो ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन्होंने आपस में एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, तो इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। मतलब ये न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, किन में, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स में, उसको हम, उसका जो हाफ होता है वो होता है कोवेलेंट रेडियस। अब फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, H2 है, ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं यहाँ पे। तो इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है, 74। तो कोवेलेंट रेडियस कैसे निकाल लेंगे हाइड्रोजन का, इसको 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। ऐसे ही क्लोरीन का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 198 होता है, तो इसको डिवाइड करके इसका क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस, इसका आ जाएगा क्लोरीन का, ठीक है। तो इसको अगर हमने डिफ़ाइन करना है तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द 1/2। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये इस रिलेशन से ही आप बना लोगे। कैसे, इट इज़ द 1/2, 1/2 मीन्स 2 से डिवाइड करना है, 1/2 ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवेलेंटली, यहाँ पे मिसिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेना, बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड द मेन पोजीशन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 1/2 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है किसमें, बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। दो एटम्स हैं, उनके जो सेंटर है न्यूक्लियस का, ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसको बोलते हैं, दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या है, दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट है मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस किन में होता है, फाइंड आउट किन में करते हैं हम, मेटल्स में फॉर्म होता है मेनली मेटेलिक बॉन्ड या मेटेलिक रेडियस, उन्हीं का होता है। तो इट इज़ द 1/2 ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये भी सेम ऐसे ही है, जो कोवेलेंट रेडियस है और जो मेटेलिक रेडियस है, इनमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स में होता है और ये मेटल्स में फाइंड आउट करते हैं हम इसको। दूसरा क्या है, इट इज़ द 1/2 ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट, दो एडजेसेंट एटम्स, मतलब साथ में ऐसे दो एटम्स पड़े हैं अगर, तो उनके बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ, तो इसको हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। मतलब
सिर्फ ये डिफरेंस है, यहाँ पे एडजेसेंट एटम्स लिए हैं और यहाँ पे कोवलेंटली बॉन्डेड। कोवलेंटली बॉन्डेड ऐसे होते हैं जिनके बीच में शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं हो रही, बस दो एटम्स पड़े हैं, उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ क्या होता है, मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस किन में फॉर्म होता है, फाउंड इन आयनिक कंपाउंड्स, मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोवलेंट में तो दो इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे शेयरिंग हो रही थी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शेयरिंग नहीं होगी, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एटम विच लूज़ इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना किसी को, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसको हम कैटायन बोलेंगे। और एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन लेना है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसको हम बोलेंगे एनायन, ठीक है। इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है, मीन्स यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही कि ये किसने दे दिया और ये किसने दे दिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन होंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे देगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, जिनको हम कैटायन और एनायन बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैटायन एनायन वाला, ठीक है, ये आपने अच्छे से समझना है क्योंकि आता है ये एग्ज़ाम्स में। तो जो रेडियस है कैटायन का, ठीक है, कैटायन एनायन क्या होते हैं ये आपको पता लग चुका है। तो जो रेडियस है कैटायन का वो क्या होता है, कम होता है, स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू एनायन से, मतलब जो एनायन का रेडियस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैटायन से। कैसे, सबसे पहले जो रेडियस ऑफ कैटायन इस दो बातें हैं, रेडियस ऑफ कैटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एनायन एंड एटम। एटम क्या होता है, जो न्यूट्रल होता है, जिसने ना इलेक्ट्रॉन दिया ना लिया, मतलब जैसे नाइट्रोजन है, इकल्ला एलिमेंट पड़ा है, इसका जो एटम है, इसने ना इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं ना दिए हैं किसी को, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव की बात करते हैं, नाइट्रोजन पॉजिटिव, मतलब ये कैटायन है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। अगर इसके पास 7 थे तो इसके पास अब 6 रह गए हैं। और एनायन क्या होता है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब पहले 7 थे अब 8 हो गए हैं, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक है। तो जो ये एटम है और जो ये कैटायन है और जो एनायन है, इन तीनों के रेडियस में कंपैरिजन करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेडियस है कैटायन, ये जो पॉजिटिव वाला है, इसका रेडियस कम होता है, स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू एनायन से या फिर एटम से। कैसे, जैसे लिथियम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s1 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 है तो 2s2 2s1। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर का चार्ज है, न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है, जितना न्यूक्लियस किससे मिलके बना है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, ज़ीरो चार्ज होता है। तो जो चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होगा वही न्यूक्लियस के ऊपर होगा, और जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स 3 ही प्रोटॉन्स होंगे, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 3 यूनिट्स है, तो न्यूक्लियस के ऊपर 3 यूनिट्स चार्ज हो गया यहाँ पे। अब अगर कैटायन फॉर्म करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब 3 से 2 में आ रहा है, मतलब इसका ये पूरा शेल कम्प्लीटली ख़त्म हो गया इसने, क्योंकि इस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन था वही किसी को दे दिया है, तो ये ख़त्म हो गया। तो सिर्फ क्या रह गया इसके पास, 1s2, ठीक है, तो 1s2 रह गया। अब पहले 3 जो न्यूक्लियस का जो चार्ज था 3 यूनिट्स, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड हो रहा था, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड हो रहा था, ये 3 यूनिट्स चार्ज था। बट अब सिर्फ 2 रह गए हैं। अब वही चार्ज 3 यूनिट्स चार्ज सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज़ कर गया है ना, 2 के लिए तो इंक्रीज़ हो गया ना, पहले वो 3 के लिए था, 3 में बंट रहा था, अब वो सिर्फ 2 में बंट रहा है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज़ होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो साइज़ क्या कर गया, डिक्रीज़ कर गया।
दूसरी तरफ अगर हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन का जो रेडियस है वो हमेशा ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम या कैटायन से। कैसे? जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास, ठीक है, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 9 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p 5, तो टोटल 9 हो गए। तो कितनी न्यूक्लियर चार्ज है? 9 यूनिट्स। अब अगर एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं और से लिया है, मतलब 5 की जगह अब कितने हो गए? 6 हो गए हैं। तो यहाँ पे पहले जो 9 यूनिट्स था वो 9 इलेक्ट्रॉन्स में बंट रहा था, डिवाइड हो रहा था, बट अब वही 9 यूनिट्स कितनों में होगा? 10 में, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड होगा, मतलब हर एक को कम मिल रहा है। अब पहले जो चीज़, जो यूनिट है, जो चार्ज है, वो 9 का 9 को मिल रहा था, अब 9 यूनिट चार्ज किसको मिल रहा है? 10 को मिल रहा है। तो हर किसी के पास तो कम आएगा ना वो, एज़ कम्पेयर टू दिस। तो कम आ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये डिक्रीज़ हो रहा है तो इतनी फोर्सली ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो दूर ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जिससे साइज़ क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, एंड साइज़ इंक्रीजेज। अब अगर कैटायन एनायन ये क्वेश्चन आता है कि जो कैटायन है उसका साइज़ हमेशा कम होता है एटम से या फिर एनायन से, ठीक है। अब जैसे आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन एक एलिमेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि रेडियस किसका ज़्यादा है, पॉजिटिव कैटायन का या एटम का या फिर किसका? एनायन का, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? एनायन का, उसके बाद मेटल जो न्यूट्रल होता है, और उसके बाद कैटायन का, ठीक है।